नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दो अंकी संख्याओं का गुणन। दो अंकी संख्याएं क्या होती हैं? जैसे किसी भी संख्या में दो अंक हो, जैसे देखिए यह एक दो अंकी संख्या है 12, 24, 33, 88, 99, 44। इस प्रकार की संख्याओं को हम दो अंकी अंक कह सकते हैं, जिसमें दो अंक होते हैं। जो दो अंक होते हैं वह 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, क्योंकि हम दशमलव अंक प्रणाली की बात कर रहे हैं। अब यदि हम एक अंकी संख्याओं को गुणन करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 को गुणन करना है 4 से, या एक अंकी संख्याओं का गुणन है, तो ये हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यह 16 होगा। 3 को गुणा करेंगे 2 से तो पता चलेगा यह 6 आएगा 6। 9 को गुणा करेंगे 9 से तो यह आएगा 81। इस प्रकार यदि एक अंकी संख्याएं हमारे पास हैं तो हम बहुत आसानी से गुणन कर लेंगे। लेकिन जब हमारी संख्याएं दो अंकीय बनेंगी, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि हम 23 को 34 से गुणा करें, ये हमारा सवाल है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 को 3 से गुणा करेंगे, 12 आएगा, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, फिर करेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये उत्तर आएगा 6। जोड़ेंगे इधर से 2, 8 और 782, क्या आएगा? लेकिन हम जिस विधि का बात कर रहे हैं उसमें हम इसको दूसरे प्रकार से गुणन करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सामने की दो संख्याओं को गुणन करेंगे। 3 को 2 से तो यह आएगा 6। फिर गुणन करेंगे पीछे की दो संख्याओं को। 4 को करेंगे 3 को 4 से तो आएगा 12, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो ये दो गुणन होंगे उन संख्याओं को हम रख लेंगे, पहले 6, फिर यहाँ पर 12। फिर हम गुणन करेंगे बीच की दोनों संख्याओं को आपस में। 3 को 3 से तो आएगा 9। फिर करेंगे शुरू और आखिर की संख्या को, तो आएगा 4 दूनी 8, ये होगा। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17, है ना? ये जो 17 है, अब वो इस स्थान पर आएगा। तो हम क्या करेंगे? जो 7 है उसे यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले जो 7 है वह यहाँ पे आएगा और जो दो अंक की संख्या है उसके साथ जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा 8। और जो यह 1 है यह जुड़ेगा पहले वाली संख्या से और यह बन जाएगा 7। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 782। इसे हम दूसरे उदाहरण से भी देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें 33 को 32 से गुणा करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे पहले के दो अंकों को, तो यहाँ पे आएगा 9। फिर हम इन दो अंकों को करेंगे आपस में गुणन, तो यहाँ पे आएगा 6। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये तो हो गया पहले वाला और आखिर वाला। अब हम करेंगे बीच के दो अंकों को आपस में गुणन, यहाँ तो यह होगा 9। और फिर करेंगे इन दो अंकों को आखिर के, तो यह होगा 6। तो ये जुड़ के बनेगा 15। अब इस 15 को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ही अंक रखेंगे, जो पीछे वाला अंक है 5 वह रहेगा। जो आगे वाला अंक है वह जुड़ जाएगा पहले वाले अंक से। तो
यह होगा 10, 5, 6। तो इसका उत्तर होगा 1056। इसे हम एक लाइन में भी गुणन कर सकते हैं। हमें इस चरण को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही इस चरण के बाद अगले चरण में आ जाएंगे। हम एक और अंक देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अंक है 43 और हमें गुणा करना है 63 से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू के अंक 4 को गुणा करेंगे 6 से, तो यह हमें मिलेगा 24। फिर करेंगे आखिर के दो अंकों को, 3 को 3 से, तो हमें प्राप्त होगा 9। फिर बीच के दो अंक को गुणा करेंगे 3 को 6 से और इसे जोड़ेंगे इन दो अंकों के गुणन 4 को 3 से, तो ये होगा 18 और ये होगा 12। तो इनका योग होगा 30। अब हमारे पास 3 अंक हैं, जो ये पहले स्थान पे रहेगा, ये तीसरे स्थान पर रहेगा और यह रहेगा दूसरे स्थान पे। और हमारा स्थान इस प्रकार से रहेगा 1, 2 एंड 3। तो अब सबसे पहले 24 और दूसरा है 30 और तीसरा है आपका 9। अब जैसा हमने देखा कि ये जो यहाँ पर सिर्फ एक अंक रह सकता है, तो ये जो अंक है इसमें चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ के होगा 27 और यहाँ पर बचेगा 0 और लास्ट में आएगा 9। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 2709, इनका गुणनफल। इस प्रकार से हम गुणनफल निकाल सकते हैं। हम और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें गुणन करना है 23 को 30 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंक 6, फिर आखिर के अंक, तो यह होगा 0, फिर बीच के अंक और जोड़ इनका, तो 3 तिया 9। और हमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 से गुणन होने पर 0 ही आएगा। इस प्रकार हम इसका उत्तर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। हम और उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए हमने 88 को गुणा किया 55 से, तो पहले के अंक ये और ये, इनका गुणन होगा 40। आखिर के जो अंक हैं उनका गुणन होगा 40। अब बीच के अंकों का गुणन 40 प्लस 40, ये होगा 80। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक हो सकता है। लेकिन इस तरफ का अंक चूँकि ये 2 डिजिट में है, यहाँ ध्यान देंगे आप, यदि आखिरी अंक 1 डिजिट आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, उसे वैसे ही लिख लेना है। लेकिन यदि आखिर का अंक 2 डिजिट आता है तो वह जो बीच वाला अंक है उससे जुड़ेगा, और यह अंक जुड़ेगा इस तरफ, ये इस तरफ जुड़ेगा, और जो इधर वाला अंक है वो इसके साथ जुड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यह होगा 48, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 0, 4840। इस नियम को ध्यान से याद रखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई अंक है और उनका गुणनफल पहला 2 डिजिट, आखिर 2 डिजिट और बीच वाला 2 डिजिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला अंक है वो इस अंक के साथ जुड़ जाएगा, जो इस तरफ वाला अंक है वो यदि 2 अंक है तो इसके साथ जुड़ेगा, इस अंक के साथ। जैसे हम एक और उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार का, जिसमें इस प्रकार का गुणन है। देखिए
मान लीजिए हमने 56 को गुणन किया 78 से। अब ध्यान से देखेंगे इसे तो यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम दो अंक का गुणन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। अब हम आखिर के दो अंक का गुणन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। अब ध्यान से देखिए इसे, इसमें दो अंक हैं, इसमें भी दो अंक हैं, है ना। अब हम बीच के अंकों का गुणन करेंगे तो यह होगा 42 और आखिर के दो अंक का गुणन करेंगे आपस में, शुरू और आखिर के, तो हमें मिलेगा 40। अब हमारे पास आया यह 82, ठीक है 82। अब जो ये अंक है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा जाकर, और ये जो अंक है दूसरा, क्योंकि यह दो अंक थे, लास्ट के दो अंकों का गुणन होने पर दो अंक आए। यदि यहाँ पर आता सिर्फ 8 तो हमें कुछ नहीं करना था, वैसे ही लिख लेना था, लेकिन यह दो अंक आ गए, इस कारण यह अंक यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर प्राप्त होगा 6, यहाँ पर प्राप्त होगा 8, क्योंकि 8 तो है ही, और 35 में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है 43। तो हमारा उत्तर होगा 4368। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि सिर्फ एक अंक, मान लीजिए 11 को हमने गुणा किया 22 से, तो बीच के जो अंक हैं वो बीच में आएंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर शुरू के अंक का गुणन करने से होगा 2 और आखिर के अंक का गुणन करने पर फिर होगा 2, है ना। तो इस प्रकार से यदि एक अंक है, जैसे इसी में देख रहे हैं 11 और 22 के गुणन करने में, 11 को गुणन करने में 22 को, तो जब हम पहले अंक को गुणन करेंगे तो हमें सिर्फ एक अंक मिलेगा, आखिर को गुणन करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही अंक मिलेगा, है ना। तो इस केस में हम 2 को सीधे ही लिख लेंगे, लेकिन यह जो सवाल है इसमें हमें मिला था 48। तो जो पहला अंक है इसका 4, वह यदि बीच वाले अंक में दो अंक आ रहे हैं तो उसके पीछे अंक को इसके साथ जोड़ देंगे, या मान लीजिए बीच में सिर्फ एक अंक आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई परिणाम आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक अंक आ रहा है बीच में, बीच वाले अंक और इन दोनों आखिर अंकों का गुणन करने से सिर्फ एक अंक आ रहा है, और यहाँ पर आखिर के अंकों को गुणन करने से दो अंक आ रहे हैं, तो ये दोनों अंक आपस में जुड़ जाएंगे। और यदि ये दो अंकी आता है तो ये पहला वाला अंक इधर चल देगा और ये वाला अंक इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार के हल से हम जो दो अंकीय संख्याएं हैं उनका गुणन कर सकते हैं। इसमें खास तौर पर बात रखने वाली चीज़ है, जो रूल है इसका, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रथम रूल आप याद रखेंगे, फर्स्ट डिजिट को गुणन करेंगे, दूसरा है लास्ट डिजिट को गुणन करेंगे आपस में, इसे पहले स्थान पर रखेंगे, इसे तीसरे स्थान पर रखेंगे, फिर पहले डिजिट का प्रथम अंक गुणन करेंगे दूसरे डिजिट के दूसरे अंक से, और उसे जोड़ेंगे दूसरे डिजिट के पहले अंक, ये गुणन है, और पहले डिजिट के दूसरे अंक के गुणन से। तो ये बनेगा आपका बीच वाला अंक। अब हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा इन स्थानों पर रखेंगे। फिर चौथा रूल जो इसका है वह है, यदि दो डिजिट के नंबर आते हैं सेकंड स्थान पे, तो पहला जो है, या इसे इस प्रकार लिख लें x1 x2,
तो x1 जुड़ जाएगा आपका फर्स्ट के साथ, जो ये पहला वाला है, इसके साथ। ठीक है, यदि 2 डिजिट आता है तो x1 जुड़ेगा। और आखिरी रूल जो याद रखेंगे आप, x1 और x2 के फॉर्मेट में यदि दूसरा वाला आता है आपका समीकरण, तो ये देखेंगे कि तीसरा समीकरण जो है, यदि वह भी इसी फॉर्मेट में है, 2 डिजिट में है, देखिए 2 डिजिट में अगर तीसरा समीकरण जो यहाँ पर मिला था सेकंड लेवल पे, यदि ये भी इसी प्रकार का है, तो दूसरे समीकरण का x1 जुड़ेगा तीसरे समीकरण, x2 जुड़ेगा तीसरे समीकरण के x1 के साथ। ये 5 रूल्स अगर आप याद कर लेंगे तो किसी भी 2 डिजिट के अंक को किसी भी दूसरे 2 डिजिट के अंक से गुणा कर सकते हैं। आज हमने देखा कि हम किस प्रकार 2 अंकी संख्याएं अर्थात 2 डिजिट नंबर्स को आपस में गुणन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। जो हम सामान्यतः विधि का प्रयोग करते हैं उसमें हमें बहुत समय भी लगता है और हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी एक्यूरेसी ठीक हो गुणा करने की, साथ ही साथ जोड़ने की। लेकिन इस प्रकार की विधि का प्रयोग करने में हमारी स्पीड तो बढ़ी जाती है, साथ ही शुद्धता भी बढ़ जाती है, जो कि हम गुणन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 2 अंकों गुणन में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमसे अधिक से अधिक जुड़ें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़कर और सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन इसी प्रकार प्रदान करते रहें। धन्यवाद।